दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से। जो है हम सब हैं राही प्यार के, और इस राह में हम बहुत सारी बातें करेंगे और सीखेंगे। और हम एडवांस में ही आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दिया ही क्यों जलाते हैं हम दिवाली पर। दिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है, दिया से हमें किस चीज़ की सीख मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं सभी कि श्री राम जी जब जीत करके भारत आए थे तो सभी हमारे देशवासियों ने खुशी में उनके स्वागत के लिए जो है दिया जलाया था। तो दिया का क्या महत्व है हमारे जीवन में, दिया ही जलाकर क्यों उनका स्वागत किया गया था, तो हम इस वीडियो में जानेंगे। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। तो दिया क्यों जलाते हैं? तो दिया ऐसा चीज़ है जो जलता है। तो क्या करता है, जब दिया जलता है तो वह तेल उसमें जलता है। और तेल क्या होता है, तेल वासना का प्रतीक होता है। हाँ? और दिया जब जलता है तो तेल जलता है, और तेल जल करके प्रकाश फैलाता है। ठीक है, वैसे ही इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर की जो वासनाएं हैं, बहुत तरह की इच्छाएं हैं, बहुत तरह की जो वासनाएं हैं, ठीक है, मन की, उसको हम जब त्याग करके, उसे जला करके हम क्या करते हैं, जब सेवा के रूप में जाते हैं, समाज में सेवा करने के लिए जब जाते हैं, तो क्या होता है कि इससे बहुत लोगों को क्या होता है, प्रकाश मिलता है। तो हम स्वयं जल करके, जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, जैसे तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, जीवन भर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कितना संघर्ष करते हैं, और तो बहुत सारी उनकी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे उनकी मन का शौक होता है, लेकिन उन सब शौक को वो मिटा देते हैं। उन सब शौक को, नई चीज़ को, और मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए क्या होता है, पूरी तरह से मानव कल्याण को समर्पित करके, और उनका पूरा जीवन जो होता है रिसर्च में ही जो है खप जाता है ना। तो वैसे ही जैसे दीपक जो है अपनी पूरी जो ऊर्जा होती है उसी में है ना, जो तेल में तो पूरा ऊर्जा है, उससे वो जला करके प्रकाश फैलाने में ही खत्म हो जाता है। यह इससे हमें सीख मिलता है ना। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में एक उच्च वर्ग कार्य के लिए जीना चाहिए, मानव समाज को प्रकाशित करने के लिए, अपने जीवन को, अपने पड़ोसियों के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, पूरे मानव कल्याण के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए, है ना। हमें जो है अपनी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत सारी, उसे हमें जला करके, और समाज में उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, है ना। तो इससे एक शिक्षा मिलता है। दूसरा शिक्षा मिलता है कि हमेशा देखो, जब दीपक जलता है तो ऊपर की तरह लौ इसका होता है ना। दीपक जब जलता है तो इसका लौ ऊपर की तरह हमेशा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लौ जो है, आप देख रहे हो दीपक जो जल रहा है, दीपक का लौ क्या है, हमेशा ऊपर की तरफ। मतलब क्या, ये लाइट जो टूनी बल्ब है, बहुत लोग दिवाली है, चाहे बहुत विभिन्न तरह के प्रोग्राम होते हैं, इसमें लोग टूनी बल्ब की जगह पर इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, ठीक है, और जलता है कहीं ना कहीं, उसके लिए भी जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जहाँ पावर जनरेशन होता है वहाँ भी किसी न किसी को जलना पड़ता है, और यहाँ वायर के माध्यम से आता है, ठीक है, और प्रकाश फैलाता है। लेकिन दिया का महत्व एक विशेष है। किसी भी कार्यक्रम के शुरुआत में, है ना, पूजा पाठ में, दिन के शुरुआत में, शाम ढलने पर, है ना, हम दिया का प्रयोग करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। तो ये दिया जो हमेशा ऊपर जलता है। तो देखो, ऊपर जलने का मतलब क्या हुआ कि हमें जलना है, हमें मेहनत करना है, हमें जो है अपनी एक मानव समाज के लिए जलना है और प्रकाश फैलाना है, ठीक है। लेकिन हमेशा क्या, उच्च कार्य के लिए अपने आप को जलाना है, उच्च कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए। मतलब क्या है कि बहुत सारे आतंकवादी हैं, चाहे बहुत सारे रोगी हैं, चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में दिन रात मेहनत करते हैं, सभी अपनी इच्छाओं को खत्म करके, सभी तरह के अपने सबको त्याग करके वो वन में जा करके, चाहे कहीं जा चाहे घर पर ही रहते हैं, और सब कुछ छोड़ करके रात दिन लगे रहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं,
ऐसे ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं जो उसको गिरा देता है, मानव कल्याण के लिए नहीं होता है, समाज को बर्बाद करने वाला होता है। जैसे आतंकवादी हैं, ये भी आप देखो, ये इनका भी ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ जा करके इनको अलग सेंटर में रखा जाता है और वहाँ पर जो है ये सब कुछ त्याग करके और मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर मानव समाज को नाश करने के लिए जाते हैं, कितने लोगों को मारते हैं। ऐसे ही बहुत सारे भौतिकवादी जो लोग होते हैं, वो पूरा जीवन पैसा कमाने में ही लगा देते हैं। मतलब वो पैसा कमाते हैं और पूरा जीवन अपना सभी इच्छाओं को खपा देते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, एक भी आदमी का कल्याण नहीं होता है, ठीक है। तो पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन अगर वो पैसा आपका किसी कल्याण में न लग पाए तो फिर क्या होगा, बेकार है, ठीक है। आपका जितना मेहनत है, आप रात दिन मेहनत कर रहे हो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो बिजनेस क्या है, अगर आपको और ज़्यादा गर्त में डाल दे, आपको और ज़्यादा लालची बना दे, अगर आपको और ज़्यादा लोभी बना दे, आपको और ज़्यादा जो है जानवर बना दे, तो क्या काम का है, ठीक है। तो ये लॉ जो है, जो दीपक जलता है हमेशा उसका लॉ ऊपर की तरफ होता है। तो हमें जलना है, ठीक है, हमें लगातार मेहनत करना है, प्रयास करना है, अपनी शक्ति अर्जित करनी है, प्रकाश फैलाना है, लेकिन क्या, उच्च कार्यों के लिए, ठीक है, उच्च कार्यों के लिए होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दीपक की एक और खासियत क्या होती है कि जैसे बल्ब है, बल्ब जो है, बल्ब एक बल्ब से दूसरा बल्ब आप टच करो तो जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। लेकिन दिया जो है, एक दिया से दूसरा दिया जल जाता है ना। तो एक दिया अगर प्रकाशित होता है तो दूसरा कोई प्रकाशित करता है, जो उसके संपर्क में आता है उसको ही प्रकाशित करता है। कितना अच्छा सुंदर खासियत है इसका, है कि आप जो उसके संपर्क में आएगा, जो लोग आएंगे संपर्क में, तो वैसे ही जो एक अच्छा व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में जब ज्ञान को अर्जित करता है, लगातार प्रयास करते रहता है, मेहनत करता है, ठीक है, और सेवा भाव से जीता है, तो उसके संपर्क में जो लोग भी आते हैं उससे भी वो क्या होता है, वो भी प्रकाशित होते हैं, उनका भी जीवन उज्जवल होता है। उनका स्वयं का जीवन तो उज्जवल होता ही, उनका जीवन जो है एक बड़े कार्य में खपता है, लगता है, और उनके माध्यम से भी उनके परिवार को, उनके समाज को, देश को सुंदर प्रकाश मिलता है, आशा मिलती है, आशा की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक दिया लाखों लोग को क्या, उनके संपर्क में आते हैं तो जला देते हैं, और वो दिया जो जल जाते हैं पुनः वो जिसके संपर्क में आते जला देते हैं, है ना। तो एक दिया से अनंत संभावनाएं रहती हैं, तो ये दिया की खासियत है ना। तो ये बात। अच्छा, एक और बहुत सुंदर चीज़ है इसमें सीखने वाली, कि जब दिया जलता है, ठीक है, जब दिया जलता है तो आप देखो कि उसके नीचे ही, दिया के नीचे ही अंधेरा रहता है, कभी देखो दिया के नीचे ही अंधेरा रहता है। तो वैसे ही हम जब ज्ञान अर्जित करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रहती हैं, बहुत सारी त्रुटियां रहती हैं, बहुत सारी गंदगी रहती है, तो कमियां रहती हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि हम विभिन्न तरह के घमंड से भी भर जाते हैं कि हमें बहुत आता है, बहुत जानते हैं, हाँ मेरे जैसा कोई नहीं है। बहुत लोग आप देखो, बहुत सारे टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा ज्ञान पा लेते हैं, तो क्या समझते हैं कि उनको लगता है कि मैं पूरा एरिया में कौन है, मुझे ये प्राइज मिला है, मुझे ये अवार्ड मिला है, इस तरह की बातों से ही अपना जीवन है इस तरह से काट देते हैं, ठीक। तो ये जो घमंड है, ये जो उनका जो ये है, उसको और बर्बाद कर देते हैं ऐसे लोग, ठीक है। उनका जितना थोड़ा मोड़ा पाए भी रहते हैं वो भी करना चाहिए। तो हमें ये समझने की चीज़ यहाँ पर ये है कि घमंड नाम का चीज़ होना नहीं चाहिए, पहले भैया कह दें, क्योंकि आप देखो ये पृथ्वी जो है, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या है, एक छोटा सा कण है। अगर तुम पूरा पृथ्वी का ज्ञान भी ले लोगे ना, तो एक कण का ही तो ज्ञान लोगे। तो घमंड नाम का चीज नहीं होना चाहिए। अगर पूरा बहुत बड़ा तुम ज्ञानी हो, बहुत बड़ा ज्ञानी भी होंगे तो क्या जान जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे शास्त्रों को जान जाएंगे, विज्ञान को जान जाएंगे, लेकिन ये ब्रह्मांड के अनंत है, ठीक है। इसमें आप पूरा पृथ्वी के एक कण के बारे में भी जान गए, जो संभव नहीं है, तब भी आप इस पूरे ब्रह्मांड में एक बस बिंदु का जानकारी ही ले पाए। इसीलिए हमें घमंड थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। हमें जो भी मिल रहा है ईश्वर को, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर पर कृतज्ञ होना चाहिए, ठीक है। और जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसे हमें समाज की सेवा में लगाना चाहिए, ठीक है। और जब हम समाज की सेवा, समाज क्या है, समाज ही तो ईश्वर नहीं बनाया है, तो हम एक तरह से इनडायरेक्टली ईश्वर की ही सेवा करते हैं जब हम समाज की सेवा करते हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरह से जीवन जीते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है ना। तो अब जो है
हम बता रहे थे कि दिया जो है, दिया के नीचे ही अंधेरा रहता है। तो वैसे ही जब अकेले अकेले व्यक्ति जो होता है इस तरह का जीवन जब जीता है, तो उसके ही जीवन में बहुत सारी घमंड नाम की बहुत सारी कमियां होती हैं। तो अब देखो क्या होता है कि जब एक दिया दूसरे दिया को जला देता है, तो क्या होता है कि उसके प्रकाश से उसका अंधेरा जो है मिट जाता है। ये कितना सुंदर है ना, कि दो दिया जब जलेंगे तो इस दिया से इस दिया का प्रकाश मिल जाएगा, उस दिया से प्रकाश मिल जाएगा। इसीलिए ज्ञान को बांटना बहुत जरूरी है। अगर मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ तो क्या हो, अगर मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, अभी कुछ देर के बाद कोई हरकत करूँगा, तुम बोलोगे ना कि भाई अभी सुबह में तो ऐसी बातें कर रहे थे, अभी तो तुम खुद ही कर रहे हो, तो हम फिर सोचेंगे नहीं यार सही हो। तो हमें विचार करना पड़ेगा ना इस बात पर। तो ये चीज़ होता है जब हम ज्ञान को फैलाते हैं और लोगों तक जाता है वो बात।